Hi everyone, I am Poonam Kumari, All India Rank 1 CDS 1 2023. Today we are going to talk about a very important topic, which is the importance of group discussion in PPNDT, which is your picture perception and discussion test. It is a very important stage of your PPNDT test, and it is also the last stage of your test to day 1. Alright. The problem with this specific test is that there is a lot that is being said and heard about the group discussion, which is your say last task for the day 1, which is your screening day. But nothing specific has been or say is being said about how to handle the group discussion. Everyone thinks that group discussion is the most important thing that you're going to do on day 1, which is not completely true in my opinion. And again, this is a very personal opinion, but in my opinion, the group discussion is only about say 10 to 15% of your PPNDT test. Why I say this? Because there is narration that you do, there is story writing that you're doing, उसके पहले आप पिक्चर परसेप्शन भी करते हैं, तो मुश्किल से इसकी 15% वेटेज रहती है. वाई? बिकॉज एक तो इतना फिश मार्केट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. For the people who do not understand what fish market situation is a situation when too many people are trying to say too many things at one point. So everyone is shouting and screaming at each other, and the situation is such that आप clearly सुन नहीं पा रहे हो किसी को भी ग्रुप में. ठीक है. So in my group there were 21 people in the batch, और इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि असेसर्स को 7 करके ऐसे 3 ग्रुप्स में उसको सब डिवाइड करना पड़ा था, सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ा था, बिकॉज एवरीवन वाज शाउटिंग इन द रूम एंड दे वाज शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज आई कैन नॉट से कि ओनली दे वर शाउटिंग. आई हैड टू ऑल्सो शाउट विद देम, बिकॉज देन यू कैन नॉट जस्ट सिट देयर एंड बी आइडल. एक ये भी डाउट रहता है एस्पिरेंट्स को कि क्या हम बहुत ज़्यादा चिल्लाएं या हम एकदम चुप हो जाएं या हम क्या करें. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज इन दिस वीडियो. तो पहली चीज़ तो ये है कि यू डू नॉट हैव टू अप्रोच ग्रुप डिस्कशन लाइक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ सो फार, एंड इट इज़ गोइंग टू रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव एवर डन इन योर लाइफ. ठीक है. डू नॉट अप्रोच द ग्रुप डिस्कशन दैट वे. ठीक है. आपको समझना है कि येस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर असेसमेंट. ठीक है. तो अप्रोच इट दैट वे. डू नॉट बी टू डेस्परेट. माना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है इस कंट्री में एंड सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और जहाँ आर्मी की बात आती है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है. ठीक है. दिस इज़ द लॉट ऑफ इमोशनल जो है ना वो एस्पेक्ट भी इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए पीपल आर ऑल द मोर मोटिवेटेड और इतना ज़्यादा दे स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग. इफ़ यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम, ट्राई टू लुक इन टू इट एंड डू नॉट डू इट फ्रॉम दियर से अगर आप अगला अटेम्प्ट लेते हैं तो. If you are a fresher, do not be too scared of this situation, because yes, there is a good chance कि आप ऐसी situation में अपने आप को पाएंगे वहाँ पर. Do not get bogged down or disappointed. Like I felt very disappointed, by the group. At one point I was like, यार क्या कर रहे हो, मतलब why can't we be sensible and act like civilized people in a group. But होता है, आपके हिसाब से नहीं चलती हैं चीज़ें. You will have to be mentally prepared to be able to deal with that. Also, इमेजिन योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द असेसर. अगर मैं असेसर हूँ एक ग्रुप में, मैं अगर इफ 10 पीपल आर गोइंग टू शाउट लाइक दैट एट ईच अदर, मैं कैसे असेस करूँगी इनकी स्किल्स को. ठीक है. तो वहाँ पर आपके एज सच कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट नहीं होता है. इट इज़ अबाउट हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इन अ ग्रुप. ऑल राइट. कि आप ग्रुप में डू यू लूज़ योर टेम्पर जब लोग आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं. आर यू अथॉरिटेटिव इनफ कि आप अपनी बात को विदाउट साउंडिंग टू वल्गर और टू लाउड, आप क्या बहुत एक कायदे में रहते हुए एक वो मर्यादा को मेंटेन करते हुए कि आप अपना पॉइंट रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो. ठीक है. वो सब चीज़ें जो होती हैं कि एक ग्रुप में क्या आप बाकी लोगों की सुनते हो या फिर आप अपनी ही गाते जाते हो या फिर आप एकदम चुप हो जाते हो. सो मेनली ग्रुप डिस्कशन में जो असेसर का एम होता है वो होता है टू नोट डाउन योर बिहेवियर इन अ ग्रुप सिचुएशन. ठीक है. इन अ ग्रुप, जब आप एक ग्रुप लाइक सिचुएशन में होते हो आपका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है. अगर मैं आपके साथ एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, यू आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. जब आप एक ग्रुप में होते हो यू आर वेरी डिफरेंट. यही चीज़ देखने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन का जो कंपोनेंट है उसके थ्रू आप जाते हो, ताकि असेसर्स आपकी वो क्वालिटीज़ जज कर सकें. इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेशन और इन सब को ना सोचते हुए यू हैव टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट ड्यूरिंग दोज वॉट एवर 5 to 10 मिनट्स का जो भी आपका डिस्कशन होता है. आप अपने आप को एक अच्छे और वेल रिस्पेक्टेड इंसान की तरह
आपको कंडक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। ऑल्सो इससे ये भी साबित होता है कि वहाँ पर जो असेसर है वो बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन जो है आपको बहुत ज़्यादा डिटरमाइन नहीं करता है कि आप स्क्रीन इन होंगे या स्क्रीन आउट होंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, सो यू मे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वाई? बिकॉज असेसर जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं कि किसको, तो मुझे तो ये लगता है कि उसमें आप असेसर यही देख रहा होता है कि ये नहीं देखते हैं कि मुझे किसको लेना है, वो ये देख रहे हो कि निकालना किसको है, ठीक है। क्यों निकालना किसको है? जो या तो बहुत चुप बैठा है या बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है। वो चुप ही नहीं हो रहा है, मतलब सब पे चिल्ला रहा है, कई लोग होते हैं खड़े हो जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के टाइम पर, ठीक है, बिकॉज नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स। देयर आर सर्टेन पीपल जो अपने जेस्चर्स इतने लाउड कर देते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग देयर हैंड्स मोर देन देयर माउथ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप अपने ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को अच्छे से कंडक्ट करेंगे और बहुत ग्रेसफुली कंडक्ट करेंगे। इस ग्रेसफुल कंडक्ट करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहली चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा किसी और पर चिल्लाएंगे नहीं, या आप बहुत ज़्यादा चुप नहीं रहेंगे। यू हैव टू पार्टिसिपेट, ठीक है। हाउ टू एंड व्हेन टू पार्टिसिपेट, ये होती है बात समझने की। व्हेन टू पार्टिसिपेट, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जब GTO वाली ग्रुप डिस्कशंस होंगे ना, तब आपको वो थोड़ा सा टाइम मिलेगा इंटरवीन करने का, जब आप यू कैन टेक द सेंटर स्टेज और द चांस टू स्पीक। मगर माइंड यू, जो PP एंड DT के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उनमें आपको वो चांस नहीं मिलेगा। अगर आप बैठ के वेट कर रहे हो ना कि कब ग्रुप में थोड़ी शांति होगी और कब मैं बोलूँगा, आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि PP एंड DT के जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और उसमें लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं और तब तक आप एक दूसरे को जानते भी नहीं होते हो। ग्रुप डिस्कशन, GT वाले ग्रुप डिस्कशन तक तो आप सब एक दूसरे को जान चुके होते हो। थोड़ा सा ना एक रिस्पेक्ट बनी रहती है एक दूसरे की तरफ, तो उस रिस्पेक्ट का मान रखने के लिए ही लोग आप पर इतना गंदी तरीके से नहीं चिल्लाते हैं। मगर PP एंड DT में सब लोग उसी दिन आए होते हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, एंड दे आर एट देयर लोवेस्ट एट टाइम्स। मैं नहीं कह रही हूँ हर बैच में हर बार यही होता है, बट कई बार पीपल जस्ट गेट अ लिटिल टू आउट ऑफ कंट्रोल। तो आपको पार्टिसिपेट करना है, मगर कोई फिक्स टाइम नहीं है। यू पार्टिसिपेट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन में एंटर करते हो। पार्टिसिपेट करना कैसे है? पार्टिसिपेट आपको कंस्ट्रक्टिवली करना है। कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन के दो मेजर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू गिव यू। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लॉजिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा एक्सपीरियंस था, देयर वाज अ गर्ल हु वाज सिटिंग ऑन अ डेस्क, ठीक है। तो अब मुझे तो लग रहा था कि वो डेस्क पे बैठ के कुछ लिख रही है। नाउ देयर आर सर्टेन पीपल हु परसीव द इमेज कि ये लड़की जो है एक पियानो बजा रही है, ठीक है। अब मुझे अपने आप को डिफेंड करना था। ग्रुप डिस्कशन में अगर आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, ठीक है। आपको अपने आप को डिफेंड करना है। आप डिफेंड कैसे करेंगे? मैंने ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे अपने ग्रुप डिस्कशन में, दैट सी ये जो भी प्लेटफॉर्म हमें दिख रहा है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये एक स्टडी डेस्क हो सकती है मगर एक पियानो नहीं होता है, कि पियानो थोड़ा नीचे होता है। जब उसकी कीज़ आपने कभी देखा होगा तो वो पियानो बहुत नीचे होता है। दूसरी चीज़, मैंने दूसरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया था कि इसमें कीज़ नहीं दिख रही हैं, तो हम बहुत ही सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं दैट दिस इज़ अ पियानो, तो मोस्ट लाइकली इट इज़ अ डेस्क, ठीक है। तो अगर जब आप ऐसे पॉइंट्स देते हो ना, आप सिर्फ मैं ये नहीं चिल्ला रही हूँ वहाँ पे कि नहीं ये पियानो नहीं, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, बिकॉज दैट डजंट प्रूव अ पॉइंट, ठीक है। जब आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये टेबल है क्योंकि दिस इज़ अ टेबल बिकॉज, ठीक है, या दिस इज़ नॉट अ टेबल बिकॉज, जो आप बिकॉज डालते हो यू आर गिविंग रीज़न। जब आप रीजनिंग के साथ अपना आर्ग्यूमेंट यू पुट फॉरवर्ड, नॉट ओनली ग्रुप आपको सुनता है, और अगर ग्रुप नहीं भी सुनता है ना, कोई बात नहीं, असेसर को सुन जाता है, ठीक है। तो जब आप अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते हो तब ग्रुप भी आपको सुनता है और असेसर्स भी आपको सुनते हैं। और अगर आपको ग्रुप को देखकर लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, यू स्टिल गिव योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। अगर वो असेसर आपके आर्ग्यूमेंट सुन लेता है, वेल एंड गुड, नहीं सुनता है कोई बात नहीं, नुकसान वाली क्या बात है। तो जब भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ग्रुप डिस्कशन में, द स्टाइल ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी सच। जो स्टेटमेंट होता है उसके दो पार्ट्स होने चाहिए। पहला असर्शन, जिसका मतलब है आप क्या असर्ट कर रहे हैं, आई एम असर्टिंग दैट दिस इज नॉट अ टेबल। दूसरा क्यों, जिसको आप कनेक्ट करेंगे एक बिकॉज से, दिस इज नॉट अ टेबल बिकॉज इट इज़ टू हाई, ठीक है, फॉर अ पियानो। अगेन मैं बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट अ पियानो, वाई, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पियानो बिकॉज देर आर नो कीज विजिबल, you get it? So there are three parts to your statement. This is not a piano because it does not have keys,
ये चीज़ आपको बोलनी है। तो जब आप इस तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट व्हेन यू पुट फॉरवर्ड इन द ग्रुप लिसन्स टू यू एंड द ग्रुप डजंट लिसन टू यू, कोई बात नहीं, आपको ग्रुप थोड़ी नंबर दे रहा है, आपको एसएसएस नंबर दे रहे हैं, एसएसएस तक पहुंच रही है बात, वेल एंड गुड। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन का, when you see that the group is getting too out of control और वो बहुत ज़्यादा ही problematic situation हो रही है रूम में and it is not looking civilized at all, तब आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कि let's calm down, you know, let's focus on this story, let's not shout। जब आप इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं तो आपको पता लगता है, ग्रुप में पता लगता है कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू काम द सिचुएशन डाउन, बिकॉज वो रियलाइज़ कर रहा है कि ये सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। ठीक है, तो जब इससे आपको क्या पता लगता है कि यू आर एबल टू रीड द रूम एंड टेल कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, अब लिमिट क्रॉस हो गई है, एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग अ स्टैंड, एंड आप ये नहीं बोल रहे हैं कि यू पीपल स्टॉप शाउटिंग, ये बहुत ख़राब तरीका होता है बात करने का। से लेट इज नॉट शाउट, इंक्लूड योर सेल्फ। हो सकता है उस मोमेंट में आपने भी तो शाउट कर दिया हो किसी पर, ठीक है, सो यूज़ दैट लैंग्वेज कि लेट्स नॉट शाउट, लेट्स नॉट स्क्रीम, लेट्स फोकस ऑन दी यू नो द स्टोरी। एट टाइम्स क्या होता है कि लोग जैसे छोटी छोटी चीज़ें, ये नहीं एज ऑफ द कैरेक्टर, नहीं ये 15 साल का है, नहीं ये तो 17 का ही है, नहीं ये तो 20 का ही है, तो यू कैन से कि सर दिस इज़ अ, और मैम दिस इज़ अ वेरी यू नो इज़ नॉट अ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ओवर हियर, दिस इज़ अ स्मॉल नेग्लिजिबल इशू, वी कैन कम बैक टू इट लेटर ऑन, फर्स्ट लेट्स डिस्कस दी मेजर पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि आपका प्रायोरिटाइजेशन सही है, आपको पता है कि एज पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, एज 15 है या 16 है में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता स्टोरी में, देर आर अदर थिंग्स एट हैंड, मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स एट हैंड विच नीड टू बी डेल्ट। ठीक है, जब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हो, ऑफ कोर्स आपका एक अपर हैंड होता है डिस्कशन में, कि असेसर्स कैन क्लियरली सी दैट दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर इन हिज और हर कंडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डू नॉट बी टू क्वाइट इन द ग्रुप। ठीक है, चुप होने के कोई नंबर नहीं है वहाँ पर, उसी तरीके से बहुत ज़्यादा चिल्लाने के भी कोई नंबर नहीं है। डू नॉट स्क्रीम एट पीपल, और बिल्कुल ऐसा फिजिकली वायलेंट होने की तो कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई ओनली हर्ड कि कई बार ऐसा होता है, पीपल गेट अप एंड स्टार्ट यू नो दे हो जाता है कई बार थोड़ी सिचुएशन यू नो इन द हीट ऑफ द मोमेंट, डू नॉट डू दैट, डू नॉट लूज योर टेम्पर बेसिकली। ठीक है, एंड डोंट बी टू शॉक्ड, अगर कोई चीज़ ऐसी होती है विच यू डिडंट एक्सपेक्ट, ठीक है, तो मेक श्योर दैट you do not get too shocked by that, just keep calm, ठीक है, do what you have come here for, like जो भी आप चीज़ें लेकर आपके दिमाग में जाते हैं कि ठीक है दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो जाता है तो मैं इस तरीके से इंटरवीन करूँगा, और अगर सिविलाइज तरीके से चल रहा है तो दिस इज़ हाउ आई प्लान टू कन्वे वट एवर पॉइंट्स दैट आई गॉट। तो जो आप वहाँ करने गए हैं आप अपना काम कीजिए, रेस्ट विल बी लुक्ड आफ्टर, यू डू नॉट हैव टू वरी टू मच। एनी वे, ग्रुप डिस्कशन इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई सेड अर्लियर, सिर्फ यही असेस किया जाता है कि किस किस को निकालना है। सो डोंट बी टू like quiet and don't be too loud in the room. If you're not the quietest person in the room, if you're not the loudest person in the room, just be sure that you have done your group discussion well, and if you have participated well, जिसका मतलब है participate well, participation क्या, good participation क्या होता है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली देते हैं, आप इनफ नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, आप कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें यू ट्राई टू कंट्रोल द ग्रुप इन अ टुवर्ड्स अ पॉजिटिव से वे, और आप उसमें जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपने अपने आप के लिए नहीं कंट्रीब्यूट किया कि मैं अपना पॉइंट दूँ, आपने बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया है उस ग्रुप में। तो ये सब चीज़ें व्हेन यू इंश्योर, जस्ट बी श्योर ऑफ द फैक्ट दैट even if you get screened out, it is not because you were not able to do well in your group discussion. You must have done your group discussion well, अगर आप ये सब pointers को ensure कर पाए हैं, जिसमें you do not have to shout at everyone, you do not have to be too quiet, you have to participate, you have to participate constructively, and you have to participate for decent number of times. ठीक है, ये सब चीज़ें इंश्योर करें। आई होप योर ग्रुप डिस्कशन गोज वेल, एंड इफ देर इज समथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क मी, देर इज समथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू नो अबाउट ग्रुप डिस्कशन और PPNDT और एनी अदर टास्क which is conducted during the 5-day SSB interview, you are more than welcome to write it to me in the comment box down below, and I'll do check it out and try to cover that in one of the videos which will be put up on the channel very soon.